फाइल रखी कहाँ है? हाँ, वो फाइल ना उनके चेम्बर में रखी हुई है और उस पर रंगराज का नाम लिखा है और फाइल के पीछे एक मोर भी बना हुआ है। दूसरी क्या चीज हो सकती जो हमारे काम आ सके? साहब, कक्की। कक्की? उसके ही वजह से वो विक्टोरिया जी के घर में घुसा था। आप देवी माँ बन गई हो और लोग आपकी पूजा कर रहे हैं। या तो फिर आप इस देश की रानी हैं और ये आदमी आपसे कुछ मांगने आया है। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे इशारे कर रहा है। तू है कौन तू और इस घर में कैसे घुस आया? बस एक बार देवीकांत आ जाए बाबुल, फिर देखना सारी बाजी हमारे हाथ। आओ देवीकांत, हमें तुम्हारा ही इंतजार। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम काम पक्का कर कर ही आए हो। ऐसे काम को बीच में नहीं छोड़ा जाता ज्वाला जी, क्योंकि इस पर हमारा सब कुछ निर्भर करता है। मैं सही जगह वक्त सब तय करके आया। शाबाश देवीकांत, हमें पूरा यकीन था कि तुम हमारी उम्मीद पर जरूर खरे उतरोगे। आज रात 12 बजे कक्की फाइल लेकर भवानी के मंदिर पहुंचेगी। तुम्हें भरोसा है कि वैसे ही होगा जैसा तुम बता रहे हो? कोई चूक तो नहीं होगी, क्योंकि जरा सी चूक हमारी सारी योजना को मिट्टी में मिला देगी। छोटी से छोटी चूक के लिए मेरी गर्दन हाजिर है। अगर आप पर कोई आंच आई तो उसका ताप मैं झेलूंगा। एक गुलाम अपने मालिक के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। तुमने आज एक बार फिर से बड़ी सूझबूझ से बहुत ही खास काम को अंजाम दिया है देवीकांत। इस बात के लिए तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वफादारों से घिरे रहने के बाद किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। बस रंगराज जी वो फाइल ले आए, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए क्या होगा। मेरे ख्याल से अब हमें आज रात की योजना बना लेनी चाहिए। अब किसी योजना की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सोच समझ लिया है। बस सही वक्त और सही जगह से वो फाइल लेकर आना है हमें। वो फाइल मैं भी ला सकता हूं। आप पर कोई आंच भी नहीं आएगी और काम भी हो जाएगा। देवीकांत, इस काम को हम खुद करना चाहते हैं। वो फाइल हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आजादी की उस कुंजी को अपने हाथ में लेकर उस खुशी को महसूस करना चाहते हैं जो मुझे मिलेगी। मैं उस पल को कैद कर लेना चाहता हूं कि जिस पल में आनंदो बाबू ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, और आज उसी पर मुझे सब कुछ वापस मिलने वाला है। तो ठीक है, फिर आपके साथ मैं चलूंगा, ताकि आप पर आने वाले छोटे से छोटे खतरे से आपको आगाह कर सकूं। नहीं देवीकांत, मेरे साथ आने की किसी को जरूरत नहीं है। खतरों से खेलने के लिए मैं अकेला काफी। यूं भी जब भीड़ ज्यादा होती है तो खतरे भी बहुत आते हैं। अकेले जाने पे किसी को शक नहीं होगा। सही कहा तुमने बाबुल। और वैसे भी शेर हमेशा अकेले ही चलते हैं, भीड़ में तो गीदड़ चलते हैं। और आज भी इस जंगल के बादशाह तुम ही हो बाबुल। हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम वो फाइल लेकर जरूर आओगे। बेटे, बस चंद घंटों की ही तो बात है। फिर पूरा नियंत्रण हमारी मुट्ठी में होगा। उस घुसपैठिए के बारे में कहीं से कोई खबर मिली? नहीं सर, अभी किसी पुलिस स्टेशन से कुछ खबर नहीं आई। और तुम लोगों ने दोबारा पूछताछ नहीं की? साहब, हमने कई थानों में फोन किया, अभी और भी थाने लिस्ट में बाकी हैं। मैं सब कहीं फोन करके आपको बताता हूँ। साहब, मुझे तो लगता है वो भाग गए। उनको लगा होगा कि पुलिस की गश्त बढ़ गई है, इसलिए वो डर के मारे दूर भाग गए होंगे। साहब, अगर कहीं वो दुबक कर बैठे होंगे तब तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। छुप कर जाएगा कहां? सारे शहर में उसका पोस्टर लगा हुआ है। अगर किसी की भी नजर उस पर पड़ी तो वो सीधा हमारे कब्जे में होगा। लेकिन साहब, वो इस शहर में होंगे ही नहीं, किसी दूसरे शहर में भाग गए होंगे तो? पहले इस शहर का तो पक्का हो जाए,
2-4 दिन देख लेते हैं, किसी थाने से खबर आई तो ठीक, नहीं तो सारे शहर को इत्तला कर देना। ऐसे गुंडे कहीं दूर तक नहीं जाते, इनकी औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है। साहब, मुझे लगता है कि इसके सर पर जो इनाम है उसको और बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो किसी को दिखा होता तो उसकी कोई ना कोई खबर जरूर आती। ऐसे गुंडे के लिए ये इनाम ही बहुत भारी है। और फिर हमारा काम भी तो है इन्हें पकड़ना। और हम अगर सारे केसों में ऐसे इनाम की घोषणा करके बैठ जाएंगे तो हो गया। जी साहब। ये बात हमारे लिए बड़ी अपमानजनक है कि इतने दिनों में इस केस में ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण सबूत हमारे हाथ नहीं लगा। पता नहीं हम सही से काम नहीं कर रहे हैं या हमारे काम करने के तरीके में ही कोई खोट है। बोला, तुमने एरिया के सारे चोरों को राउंड अप पे लिया या नहीं? जी साहब, डंडे की जोर से भी कुछ नहीं निकला। साहब, मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं है, ये जरूर कोई शातिर आदमी है, नहीं तो अपने पकड़ में अभी तक वो निश्चित आ जाता था। पुलिस से ज्यादा शातिर कौन है भोला? इनकी तो औकात ही क्या है हमारे सामने। सिर्फ थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है। फिर देखना 2 दिन के अंदर ये हमारे पंजे में होंगे। साहब, आपने ही हमें सिखाया कि जब कुछ काम नहीं कर रहा हो, सारी स्थिति विपरीत हो गई हो, तो धीरज रखो। ये धीरज बड़ी काम की चीज है, सारे कुछ अपने आप जगह पर आ जाएगा। साहब, आपने क्या बात कही थी पिछले केस में, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। साहब, ये आज तक मेरे कानों में गूंजता है। हाँ साहब, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये असफलता तो कुछ दिनों का अंधेरा है, जल्द ही सुरंग के उस पार का उजाला भी आ जाए। भोला, हम यहाँ कहावत सुने या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे पास हौसले की कोई कमी नहीं जो आप लोग हमें कहावत सुना रहे हैं। जाकर अपना काम करो, सबूत इकट्ठा करो, क्योंकि वही चीज है जो हमारा हौसला अफजाई करेगी। हेलो, जैन सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ भिजवा दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। बोला, अब तुम्हें कोई भी सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ उस अपराधी को दबोचना है। साहब, कुछ पता चला? हाँ, वो एक बहुत शातिर अपराधी है, उसका नाम रंगराज। रंगराज? हाँ, रंगराज। फिलहाल तो ये जेल से फरार है और इसके ऊपर कई मामलों में केस भी दर्ज है। इसका इस मामले से क्या संबंध है साहब? यही तो जानना है। जाओ, जाकर उससे संबंधित फाइल लेकर आओ। देखते हैं हमें कुछ पता चलता है या नहीं। जी साहब। जी। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब, हमारे थाने में इसके बारे में बस इतना ही जानकारी है, बाकी जानकारी के लिए हमें दूसरे थानों से बात करनी होगी। हाँ, मेरी बात उनसे हुई है, वो रंगराज के केस की हिस्ट्री हमें भिजवा रहे हैं। उससे काफी बातें साफ हो जाएंगी। एक काम करो। जी साहब। तब तक तुम दोनों अपने खबरियों से मिलो, पता करो कि इस मामले से जुड़ी कोई बात उन्हें पता है। रंगराज से जुड़ी कोई भी बात किसी भी तरह मालूम होती है तो जरा जल्दी करो, क्योंकि हमें यह केस जल्द से जल्द निपटाना है। जी साहब। जाओ। आपकी आदतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। ऐसे तो खुद ही कहते रहते कि कोई मुझे बड़ा नहीं मानता है, और फिर ऐसे कारनामे करते हैं। परी, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना।
आपको जिम्मेदार बनने की जरूरत है। जानबूझकर नहीं किया क्या मतलब? आदमी को अपना ख्याल रखना चाहिए। आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं कि लोग आपके पीछे पीछे भागते रहे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि छोटी सी चोट लगी है। परी, तुम इसे छोटी सी चोट कहती हो? अब फिर से बच्चों जैसी बातें मत कीजिए जोगिन बाबू। दूसरों को डांटने में तुम्हें बड़ा सुकून मिलता है ना? नहीं, मुझे दूसरों का ख्याल रखना अच्छा लगता है, इसलिए हक समझती हूँ सब पर अपना। इतना तुनक मिजाज बनने की जरूरत नहीं है। परी, तुम मेरी तकलीफ बढ़ा रही हो। कभी कभी थोड़ा दर्द सहना भी अच्छा होता है। अब सीधा रखिए ना पैर। एक बार और लगा दूंगी तो रात तक ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है ना कि मैं यहाँ इसलिए रुकी हूँ कि आपकी हर जरूरत पूरी कर सकूं। फिर क्यों उठ रहे हैं? बताइए क्या चाहिए? मुझे बिना ताने मिले पानी मिलेगा? अच्छी बात है। आपको सच बोलो तो ताना लगता है, इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको थोड़ा बड़ा बनने की जरूरत है। परी, पर तुम थोड़ा धीरे भी कर सकती हो। हर बात में नुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बदला नहीं ले रही आपसे। परी, थोड़ा धीरे, इतना चढ़ने की जरूरत नहीं है। आज से जोगिन भट्टाचार्य शपथ लेता है, अपना ध्यान खुद रखेगा। तुम थोड़ा धीरे करो। आप जरूर गाड़ी तेज चला रहे होंगे। परी, तुम डांट क्यों रही हो? मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले ड्राइवर की गलती थी। अच्छा ठीक है। अब राहत है आपको? परी, तुमने दवाई अभी लगाई है, एकदम से कैसे राहत मिल जाएगी? अभी थोड़ा सुकून है। वैसे तुम्हारे छूते ही दर्द गायब हो गया। अब ऐसे तारीफ कर कर मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। लो, अब मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुझे फिर डांट रही हो। आपने काम ही ऐसा किया है। अच्छा, अब आप यहाँ पर लेटिए, मुझे और भी काम है। परी, थोड़ा पाँव दबा देती तो। गला न दबा दूं, मुझे और भी काम है। थैंक यू परी। गुड आफ्टरनून हेम जी। इंस्पेक्टर मान, आप यहाँ प्लीज बैठ। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? हमें कुछ जानकारी मिली है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको बताता चलूं। शायद आपसे उस बारे में भी कोई जानकारी मिल जाए। किस बात से जुड़ी जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं आप? उस घुसपैठिए से जुड़ी हुई। कुछ पता चला? हाँ हेम जी, कुछ पुलिस स्टेशनों में उसकी रिपोर्ट दर्ज थी, जहां से हमें उसकी पहचान मिल गई है। वो बड़ा ही शातिर अपराधी और बहुत खतरनाक भी है। कौन है वो? उसका नाम रंगराज। रंगराज? हाँ विक्टोरिया जी, रंगराज। आपको डरने की जरूरत नहीं है विक्टोरिया जी, पुलिस हर जगह चौकस है। और वैसे भी आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हम पर है। रंगराज तो आपके करीब भी नहीं आ सकता। इंस्पेक्टर मान, मैं डर नहीं रही, बल्कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई। कौन सी पुरानी बातें? मैं रंगराज को बहुत पहले से जानती हूँ। पहले से जानती? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत साल पहले बाबा ने रंगराज को फांसी की सजा सुनाई थी। कुछ अपील के बाद वो सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। अभी कुछ महीने पहले ही जब जेल का ट्रांसफर हो रहा था तो रंगराज वहां से भाग गया। उसके भागने की खबर तो थी मुझे, लेकिन ये आनंदो बाबू का किस्सा मैंने पहली बार सुना। आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं रोमेश के केस के बारे में? आप जब उस दिन थाने में आए थे तब तो आपको सारे सबूत फर्जी नजर आ रहे थे। मैं नहीं, उतावला नहीं हूं मैं तो सिर्फ बात कह रहा था।
उसके भागने की खबर तो थी मुझे, लेकिन ये आनंदो बाबू का किस्सा मैंने पहली बार सुना। और जब से आपने मुझे ये बात बताई है, मुझे रंगराज से जुड़ी गुत्थियां समझने में और भी आसानी हो गई है। शायद उसी सजा का बदला लेने के लिए उसने मुझ पर हमला किया था। और हो सकता है विक्टोरिया जी वो आप पर दोबारा हमला करने की कोशिश करे, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इंस्पेक्टर मान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो काफी समय बीत गया था, उसके कारण मैं उसे पहचान नहीं पाई थी। मगर अब मुझे पता चल गया है तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे पहचान लूंगी। ये तो अच्छी बात है हेम जी, लेकिन अब आपको खतरे वाली जगह से थोड़ा बच कर रहना हो। एक बार पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर रंगराज का बचना बहुत मुश्किल है। फिर तो उसको अपनी सजा काटनी ही पड़ेगी। उसको आजीवन कारावास तो होके ही रहे। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार भट्टाचार्य जी। अरे भाई, किसे आप आजीवन कारावास दिला रहे हैं? रंगराज को भट्टाचार्य जी, क्योंकि वो रंगराज ही है जिसने हेम जी पर हमला किया था। अच्छा, वो गुंडा, उसी ने ये सब कराया था, इसीलिए वो जेल से भागा था। अब इसकी तो हमें छानबीन करनी पड़ेगी। आपसे एक इल्तिजा है इंस्पेक्टर साहब कि जब तक वो गुंडा नहीं पकड़ा जाता, आप हमारे घर की सुरक्षा और कड़ी कर दीजिए। हमें अपनी बच्ची की चिंता लगी हुई है। काका, इसमें चिंता की क्या जरूरत है? अब तो हमें रंगराज के बारे में पता चल गया है, तो हम अब ज्यादा सतर्क रहेंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, वो रमेश के बारे में कोई नई खबर पता चली क्या? नहीं, अभी खोजबीन जारी है, लेकिन अब ये खुलासा होने के बाद हमारा सारा ध्यान इस केस पर केंद्रित हो गया है। नहीं, उस केस पर भी थोड़ा सा नजर डालिए ना, ऐसा ना कीजिए। मेरी इल्तिजा समझिए कि उसको भी सॉल्व करना है। बिल्कुल, लेकिन अगर यह केस सॉल्व हो जाए तो हमारे लिए आगे की सीढ़ी मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इसका भी खुलासा हो जाए और सबके सामने बात आ जाए तो वो अच्छा हो, है ना? मिस्टर चैटर्जी। सॉरी इट चौलवे ना, भट्टाचार्य। ओके मिस्टर भट्टाचार्य, पुलिस अपना काम जानती है और हमारे काम के कुछ तरीके होते हैं। आपको धीरज रखने की जरूरत है। और आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं रमेश के केस के बारे में? आप जब उस दिन थाने में आए थे तब तो आपको सारे सबूत फर्जी नजर आ रहे थे। मैं नहीं, उतावला नहीं हूं मैं तो सिर्फ बात कह रहा था। वैसे जैसा चाहे करें आप, मुझे तो बस अपनी बच्ची की चिंता है और कुछ नहीं। अच्छी बात है, पर केस की चिंता आप हम पुलिस वालों को करने दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप उचित समझें। ठीक है विक्टोरिया जी, अब मैं चलता हूं, लेकिन जब तक रंगराज नहीं मिल जाता आपको थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। इंस्पेक्टर मान, आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए और अपना सारा ध्यान रंगराज को पकड़ने में लगाइए। जैसे ही वो मिल जाएगा उसके बाद आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है विक्टोरिया जी, जैसा आप सही समझे। बेटा बहुत मेहनती है, कितनी लगन से काम कर रहा है इस केस पर। क्या बात है हेम जी, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। नहीं बारी, मैं परेशान नहीं हूँ, बस किसी बात को लेकर उलझन में हूँ। किस बात को लेकर? बारिन, वो इंस्पेक्टर मान ने मुझे एक नई खबर सुनाई है। रमेश के बारे में खबर दी है? क्या कोई नया सबूत मिला?
नहीं बारी, रमेश के बारे में नहीं, उस घुसपैठिए के बारे में जिसने मुझ पर हमला किया था। क्या खबर मिली है आपको? वो घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि रंगराज है। रंगराज? हाँ बारी, वो बाबा से कोई ना कोई तरीके से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने मुझ पर हमला किया था। धीरे धीरे सारी बातें सामने आ जाए। बारी, बात की जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है, वो खुद ब खुद सामने नहीं आती है। हिम जी, आपको नहीं लगता कि कहीं आपके किडनैपिंग वाला मामला रंगराज से जुड़ा है? वो बाबा से कोई ना कोई तरीके से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने मुझ पर हमला किया था। तब तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिन, मैं सतर्क हूँ, मुझे और परेशान मत करो। क्यों हर कोई मुझे ही सतर्क रहने के लिए कह रहा है, जबकि बात मेरे सतर्क रहने की नहीं है, रंगराज के इरादे जानने की है। हिम जी, ये कोई नई बात नहीं। पिछली बार भी रंगराज जब जेल से भागा था तो सर बहुत परेशान हो गए थे। हाँ बारिन, बाबा की चिंता ही है। एक तो बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है, ऊपर से ये खबर सुनकर कहीं उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। नहीं नहीं हिम जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आनंदो सर का तो जीवन में न जाने कितने अपराधियों से पाला पड़ा है। बारिन, मैं तो इसमें और फंसती जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ तो मैं इस बात को उस संतराश और उस मूर्ति से जोड़ रही थी, और अचानक से ये रंगराज की बात कहाँ से आ गई? हिम जी, कहीं इन दोनों बातों में कोई लिंक तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है बारिन, जबकि बाबा ने तो रंगराज को बहुत पहले सजा सुनाई थी। वो तो बहुत पहले से हमारा दुश्मन बन बैठा है, और अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि वो बाबा से बदला लेना चाहता है। मगर रंगराज ये काम अकेले नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा हिम जी, धीरे धीरे सारी बातें सामने आ जाए। बारिन, बात की जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है, वो खुद ब खुद सामने नहीं आती है। हिम जी, आपको नहीं लगता कि कहीं आपके किडनैपिंग वाला मामला रंगराज से जुड़ा है? वो कैसे? देखिए, सबसे पहले आपके ही ऊपर आपके ही घर में हमला किया गया, उसके बाद आपकी किडनैपिंग की प्लानिंग की जाती है, फिर आपको किडनैप करने की कोशिश की गई। आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें आपस में मैच करती हुई हैं? हाँ बारिन, तुम सही कह रहे हो, दोनों बात का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है, मगर हमें कुछ पता भी तो नहीं है, और हम ऐसे किसी बिना पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हमें इसके लिए कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। हिम जी, अगर रंगराज पकड़ा जाए तो हमें काफी बातें मालूम हो सकती हैं। बारिन, हमारी बात यहीं आकर तो अटक जाती है। हिम जी, आप तो अपने विश्वास पर चलते हैं, और ये तो बहुत छोटी बात है, जरूर कुछ ना कुछ हमारे हक में होगा। ठीक है बारिन, प्लीज तुम्हें जैसे ही कुछ खबर हो मुझे आकर बता देना। देखिए हिम जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। मेरे पास कुछ पुरानी फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं देखता हूँ शायद उसमें रंगराज के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। ठीक है बारिन, नमस्कार। नमस्कार। हमें दूसरा जरिया ढूंढना पड़ेगा। जी साहब। क्या बात है भोला, तुम इतना हाफते हुए क्यों आ रहे हो? साहब, हमें रंगराज को पकड़ना है तो जल्दी चलना होगा। कहां चलना होगा? क्या हुआ भोला? साहब, मुझे अपने सूत्र से पक्की खबर मिली है, बाकी सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी जल्दी से जल्दी हमें यहां से निकलना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा।